इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए। कहते हैं जब मैं नेशापुर पहुंचा, थके हुए थे, हम एक जगह बैठ गए तो एक नाबीना बूढ़ा बैठा हुआ था। इस बूढ़े ने कहा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा मशहदुर रज़ा। कहने लगा कि मैं हर साल इमाम रज़ा की ज़ियारत को जाता था, लेकिन चंद सालों से नाबीना हो गया हूँ। अब आंखों में ताकत नहीं, न कोई बेटा है न कोई औलाद है, बस इस रास्ते पे आके बैठ जाता हूँ। मौला की ज़ियारत को तो नहीं जा सकता, लेकिन हसरत पूरी करता हूँ इमाम के ज़ायरों से बातें कर करके। का एक काम मेरा कर देना। क्या करूं? का अगर याद रहे बस ये काम मेरे लिए करना। क्या? का जब मशहद जाओ तो हरम की जमीन से थोड़ी मिट्टी मेरे लिए लाना, ताकि मैं आंखों को लगाऊं और खुदा मुझे क्या दे? शफा दे। इसने कहा ठीक है। ये जमा कहता है मैं मशहद गया, इमाम रज़ा की ज़ियारत की, दोस्तों के साथ काफिले के साथ घुल मिल गए। वापसी नेशापुर पहुंचा, अचानक मेरी निगाह इस बूढ़े पे पड़ी। मुझे याद आया मैं तो मिट्टी लाना भूल गया। कब क्या करूं? तो मैंने कहा बूढ़े को याद नहीं होगा। जैसे मैं बैठा उसके किनारे पे, मैंने कहा ना सलाम करूंगा ना दुआ करूंगा, बस दूर जाके बैठा और अपने दोस्तों से बातें करने लगा। जब बात कर रहा था तो मेरी आवाज बूढ़े के कानों तक पहुंची। उसने कहा जवां तो वही नहीं है जिसे मैंने कई दिन पहले कहा था कि इमाम रज़ा के हरम की मिट्टी लाना। मैंने कहा इसने तो पहचान लिया मैं कौन हूं, अब क्या करूं? कहता मैंने कहा बूढ़ा है, इसके दिल को तोड़ूं नहीं, इतनी उम्मीद से अभी तक इंतजार में है कि मशहद की मिट्टी लाऊंगा। मैंने कहा हाँ बूढ़े मिट्टी लाया हूं, थोड़ी देर ठहरो अभी ला रहा हूं। कहता मैं हुजरे से बाहर निकला, नेशापुर के रोड के किनारे से एक मिट्टी उठाई, जेब में डाली, सीधा बूढ़े के पास गया। कहा लाए हो मेरे मौला की मिट्टी? कहाँ लाया हूं? मैंने कहा बूढ़ा है, देख के खुश हो जाएगा। मैंने रोड के किनारे से उठाई हुई मिट्टी को बूढ़े के हाथ में दिया। कहता जैसे मिट्टी मिली वो चूमने लगा, आंखों से आंसू जारी हुए। उन आंसुओं को उसने मिट्टी पे मला। मलने के बाद उस गीली मिट्टी को कभी दाईं आंख पे लगाए, कभी बाईं आंख पे लगाए और कहने लगा आंखों तुझे शफा कैसे नहीं मिलेगी, ये मेरे रज़ा की मिट्टी है, ये इमाम रज़ा की मिट्टी। अब कहता मैं शर्मिंदा हो रहा हूं, इस बूढ़े को कैसे बताऊं ये नेशापुर के रोड के किनारे की मिट्टी है, ये मशहद मुक़द्दस की मिट्टी नहीं। का बस आंखों पे मिट्टी का लगना था और उसकी बीनाई का वापस आना था। मैं बूढ़ों के कदमों पे गिरा। मैंने कहा बुजुर्ग कैसे शफा मिली, मुझे माफ करना, मैंने रोड के किनारे से उठाई थी। का तूने कहीं से भी उठाई थी, लेकिन मैंने उसे निस्बत इमाम रज़ा से दी थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैंने उसे या अली, मैंने निस्बत उसे इमाम रज़ा से दी थी। ऐसे करीम इमाम किसी को नसीब नहीं हुए जो आपको नसीब हुए। मौला जब पहुंचे मशहद, एक बूढ़ा कहता है मैं पैदल चल के आया इमाम रज़ा की ज़ियारत को। अब उस ज़माने में फ़ोटो तो नहीं थे, किसी को पता इमाम कैसे दिखते हैं, बस पता था फ़र्जंद रसूल आए। कहता है सुबह सवेरे मशहद पहुंचा, नमाज अदा की। मैंने कहा अब इमाम से मिलने जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले ज़रा नहा लूँ, सफ़ेद जामा सफ़ेद कपड़े पहनूँ, तहारत के साथ इमाम के पास जाऊँ। कहता सीधा हमाम गया नहाने के लिए। जैसे हमाम पहुँचा, बहुत कम लोग थे और मैं नहाने लगा। अपना सर धोया, बाजू धोए, टांगें धोई, पूरा बदन धोया। लेकिन कहता मेरा बूढ़ा था, मेरा हाथ मेरी पीठ पे नहीं पहुँचता था। अब मैंने कहा पीठ पे मैल होगी, इतना सफ़र करके अब मैला होके कैसे जाऊँ इमाम रज़ा के पास? रूह को पाक किया, बदन भी तो साफ हो। कहता है दाएं बाएं देखा, एक जवान मेरे किनारे पे नहा रहा था। मैंने कहा जवान अगर जहमत न हो मेरे पीठ पे ज़रा हाथ मारो, क्योंकि मैं आज उससे मिलने आया हूँ जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। अपने महबूब व माशूक से मिलने आया हूँ। उसने कहा ठीक है, कहा मेरी पीठ को साफ कर। जैसे जैसे दिन होने लगा
जो बंदा हमाम के अंदर आता था वो इस जवां को झुक के सलाम करता था। मैंने कहा कोई वजीर है, कोई बड़ी पोस्ट वाला बंदा है, लेकिन एक आया सलाम किया, दूसरा आया सलाम किया, तीसरा आया सलाम किया, चौथा आया सलाम किया। अब मैं घबरा गया, भाई कोई बड़ी शख्सियत तो नहीं है, मैंने गलती कर दी, पीठ अपनी साफ करवा दी। तो साथ में जो बंदा नहा रहा था, मैंने कहा ये कौन है जो मेरी पीठ को साफ कर रहा है? तो कहा बड़ा खुश नसीब है, ये आपकी पीठ को साफ कर रहे हैं। कि हम तरसते हैं इनके कदमों को चूमने के लिए। कब बता तो सही कौन है? कब बूढ़े ये वक्त का इमाम अली इब्न मूसा रज़ा है। का ये सुनना था, ये बूढ़ा कदमों में गिर के, मौला मुझे वल्लाह नहीं पता, मैं आपकी ही ज़ियारत के लिए आया था। रावी कहता इमाम रज़ा ने इसे कांधे से पकड़ के बिठाया, कहा ए बूढ़े, जब तू इतना सफ़र पैदल चल के आ सकता है तो क्या हम अपने शिया की पीठ को भी साफ नहीं कर सकते? कौन करता है इतना इश्क अपने चाहने वालों से? आगा इस्फहानी जब बेटे के ख्वाब में आए तो फरमाया बाबा अगर दुनिया में एक दिन पलटाया जाए कौन सा काम करोगे? एक दिन मिले तो अर्ज की बेटा एक दिन अगर पलटाया जाए मैं हजरत इमाम रज़ा की ज़ियारत को जाऊंगा। का बाबा वो क्यों? का तुझे नहीं पता लज्जत ज़ियारत रज़ा का। नमाज का भी सिला मिला, हर इबादत का सिला अपनी जगह, लेकिन कहा मेरे लाल हर एक ज़ियारत के बदले में इमाम रज़ा 3 मरतबा मुझसे मिलने के लिए आए। अब तसव्वुर करो अगर 40 मरतबा उनकी ज़ियारत को गया और हर 40 के बदले में 3 मरतबा मुझसे मिलने के लिए आए तो मेरे बरज़ख का सफ़र क्या हो गया? आसान हो गया।